चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को बस 10 मिनट में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तेलंगाना इकाई ने लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया। इसमें भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रसिद्ध संगीतकार और गायक कैलाश शेख के अल्लाह के बंदे हंसदे गीत का इस्तेमाल किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरआर टैक्स का जिक्र करते हुए तेलंगाना सरकार पर हमला किया था। पीएम ने आरआरआर नामक ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म का जिक्र करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में डबल आरआर टैक्स के माध्यम से एकत्र किया गया पैसा दिल्ली भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में आयोजित रैली में कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि ये लोग राम के ही देश में राम का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस सीट से कन्हैया कुमार को प्रत्याशी घोषित किया है। एक चुनावी जनसभा के दौरान अमित शाह ने यह दावा किया है कि यदि देश में कांग्रेस और INDI गठबंधन की सरकार आएगी तो राम मंदिर में बाबरी नाम का ताला लग जाएगा। शाह के इस आरोप पर कांग्रेस महासचिव और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने झूठा करार दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि वह इस बात की जांच CBI या ED से करवाएगी क्या उद्योगपति अडानी और अंबानी ने उनकी पार्टी को टेम्पो से पैसे भेजे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है। तीसरे चरण में देश के 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हुई है। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा मतदान असम में तो सबसे कम मतदान महाराष्ट्र में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि NDA लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतना चाहता है ताकि कांग्रेस को अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने से रोका जा सके। मध्य प्रदेश के धार में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के लिए यह जानना जरूरी है कि 400 सीटें क्यों मांग रहे हैं। पीएम ने कहा मोदी 400 सीटें चाहते हैं ताकि मैं कांग्रेस और INDI अलायंस की सभी साजिशों को रोक सकूं। मोदी 400 सीटें चाहते हैं ताकि कांग्रेस से खेल खराब करने के अनुच्छेद 370 वापस नहीं ला सके। मोदी 400 सीटें चाहते हैं ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला नहीं लगा सके। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पवन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भरा है। पर्चा दाखिल करते समय दायर एफिडेविट के मुताबिक पवन सिंह करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान के बाद राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रैली को तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण, संविधान और अन्य मुद्दे पर एक दूसरे पर हमले किए हैं। भाजपा ने कांग्रेस से पर आरक्षण छीनने और संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने भाजपा पर हिंदू मुस्लिम विभाजन का प्रयास करने का आरोप लगाया है। देश में लोकसभा चुनाव के 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा दावा किया है। राहुल ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो भारत सरकार 15 अगस्त तक विभिन्न सरकारी विभागों में 30 लाख रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर देंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिखकर ले लो कि बीजेपी की यूपी में सबसे बड़ी हार होने जा रही है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में उद्योगपति गौतम अडानी को देश के तमाम बंदरगाहों, हवाई अड्डों के साथ साथ कई रक्षा अनुबंधों को दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनती है तो वो गरीबों के बीच पैसा बांटेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में बंद है। लगातार बेल के लिए अदालत से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बात नहीं बनती दिख रही है। इसके साथ ही चुनाव सिर पर है। ऐसे आप के लिए ये वक्त किसी चुनौती से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत देने का आदेश सुनाने के लिए तैयार है। इस पर आज फैसला अदालत सुनाएगी। भाजपा नेता पर अमेठी के लोगों को गांधी परिवार के खिलाफ करने का आरोप लगाते हुए महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कुछ समय के लिए वे अमेठी के लोगों प्रतिबंधियों की बातों से प्रभावित हो गए और राहुल गांधी के खिलाफ मतदान किया। इससे 2019 में उनकी हार हुई, लेकिन उनके संबंध गांधी परिवार से कभी नहीं टूटे।